हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अपन को क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 4 में अपन को दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चय के समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो अपन को समुच्चय दिए हुए हैं ये क्या है? ये एक रोस्टर रूप में है। इसको अपन को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप इस समुच्चय को किसी भी नाम से डिनोट कर दो। जैसे मैं करता हूँ, इसको ए के नाम से डिनोट करता हूँ। तो ए बराबर क्या होगा? 3, 6, 9 और 12। ये इसका क्या है? रोस्टर रूप हो गया। और अपन को किस में लिखना है? लैंग्वेज में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो संख्या है इसके अंदर दी हुई है ये क्या है? ये एक तरह से क्या है? पहाड़े है। 3 का पहाड़ा है। 3 का पहाड़ा, यानी कि इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे जैसे कि 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, फिर 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, फिर 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें जो संख्या आ रही है जो गुणा में 1, 2, 3 और 4, ये क्या है? ये सभी प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ये सारी प्राकृत संख्या है। तो अपन को इससे है ना सबसे बड़ी चीज मिल गई, यानी कि ये जो अपन इसमें इसको जब n को बिलोंग करेंगे तो किससे करेंगे? n प्राकृत संख्या से बिलोंग करेंगे। स्मॉल n को बराबर किसके करेंगे? नेचुरल नंबर के। तो सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, इसको रोस्टर रूप में लिखता हूँ। तो सबसे पहले अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो x सच दैट x बराबर क्या है? 3n है। ये जो सारी संख्या है इसको अपन ने क्या माना है? स्मॉल n माना, जहां पर एवरी यानी कि सभी n किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहे हैं। और देखो, प्राकृत संख्या से बिलोंग करके अपन उत्तर नहीं पा सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या तो अनंत तक चलती है, पर अपन को अनंत तक नहीं चलना है। अपना जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? n में 4 है, यानी अपन को सिर्फ 4 तक ही चलना है। 4 तक चलने के लिए अपन क्या करेंगे? ये जो है वो एक से क्या बड़ा और बराबर क्यों लिया मैंने? क्योंकि एक को भी साथ में लेना है। एक मिनट, ये वापस लिखते हैं, थोड़ा सही नहीं लिखा है। एक से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और बराबर है। बराबर क्यों लिखा है? यानी कि अपन को 4 को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया अपना क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप। तो आप देख सकते हो ए बराबर x सच दैट x बराबर 3n, जहाँ पे एवरी n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, जहाँ पे एक को अपन को बराबर भी करना है और बड़ा भी करना है। किससे? n से। और 4 को छोटा भी करना है और बराबर भी करना है। किससे? n से। तो अपना ये जो कोष्टक में दिया हुआ है, यानी कि 3, 6, 9 और 12 निकल जाएगा। तो इसी की तरह से अपन करेंगे इसका दूसरा सवाल। तो इसके दूसरे सवाल में देखते हैं अपन। दूसरे सवाल में अपन को सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं। तो मैं इसको बनाता हूँ समुच्चय बी में क्या दिया हुआ है? 2, 4, 8, 16 और 32। आप इसमें भी पहाड़ा मत बुनना, इसमें पहाड़ा नहीं है। देखो 2, 4 तो है, फिर 6 नहीं है, सीधा 8 है। यानी ये क्या है? ये 2 की घातों के रूप में आ रहा है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। देखो 2 की घात 1 क्या होता है? 2 ही होता है। 2 की घात 2 क्या होता है? 4। 2 की घात 3 क्या होगा? 8। फिर कितना होगा? 16, फिर 32। यानी ये इस रूप में है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं अपन समुच्चय बी बराबर क्या लिखेंगे अपन? देखो x सच दैट x, जहाँ पे ये किसके बराबर है? 2 की घात n के बराबर है। क्योंकि देखो ये जो n है ये क्या है? ये भी क्या है? प्राकृत संख्या ही तो है। 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही लेना अपन को। 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे। 5 से ज़्यादा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपन को सिर्फ 32 तक ही जाना है। फिर देखो इसको थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। देखो फिर आप देख सकते हो इतना कर दिया। फिर इसके बाद क्या है? जहां पर एवरी n यानी सभी n किससे बिलोंग कर रहे हैं?
एक प्राकृत संख्या से। और देखो ये जो n है, ये जो प्राकृत संख्या है, ये देखो एक जो एक है ना अपने उसके तो बराबर और बड़ा है, मतलब एक को भी लेना है, पर जो 5 है ना उससे छोटा और बराबर लेना है। यानी अपन को एक से लगा के 5 के मध्य की संख्या भी लेनी है और एक और 5 को भी इंक्लूड करना है। तो ये जो अपना पूरा हो गया, ये क्या हो गया, दूसरे का रोस्टर रूप हो गया। तो अपना चौथे का पहला और दूसरा हो गया है। इसके आगे के सवाल देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न संख्या 4 के तीसरे में अपन को ये कहा गया है कि जो रोस्टर रूप में अपन को जो संख्याएं दी हुई है उसको अपन को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपन 4 के तीसरे को देखते हैं। देखो 4 के तीसरे में अपन को कहा गया है कि ये जो संख्या लिखी हुई, मतलब सॉरी समुच्चय लिखा हुआ है 5, 25, 125 और 625, इसको अपन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी लैंग्वेज में लिखना है। तो सबसे पहले इसको है ना समुच्चय को आप कोई भी नाम डिनोट कर दो। जैसे मैं देता हूँ सी समुच्चय क्या होगा, 5, 25, 125 और 625। अभी आप देख सकते हो कि ये सभी है ना 5 की घात के रूप में, यानी 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, यानी 5 की घातों के रूप में। देखो कैसे कि मैं अगर लिखता हूँ 5 की घात 1 तो 5 ही रहेगा, मैं अगर लिखता हूँ 5 की घात 2 तो 25 रहेगा, 5 की घात 3 125 होगा और 5 की घात 4 क्या होगा, 625 रहेगा। तो इस तरह से अपन को क्या मिला, अपन को ये मिला कि जो 5 होगा वो तो अपना क्या होगा, उससे क्या गुणा होगा, n गुणा, सॉरी उसकी घात क्या होगी, n घात होगी। n घात क्यों होगी, n घात यानी कि n एक क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जहाँ पर n क्या होगा, n होगा 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी अपन क्या लिखेंगे, n जो बड़ा होगा किससे, 0 से, पर छोटा होगा किससे, 4 से, सॉरी 5 से, क्योंकि 4 को अपन को इंक्लूड करना है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, n एक से बड़ा और 1 के बराबर और 4 से छोटा और 4 के बराबर, इनसे अपन इसका रोस्टर रूप लिखेंगे। तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा, अभी आप देखेंगे। इसका रोस्टर रूप होगा अपने लिए c बराबर x सच दैट x, जहाँ पर 5 की घात n के रूप में लिखेंगे इसको, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या से बिलोंग करेगा। और ये क्या होगा, 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा n, और 4 से बराबर और 4 से बड़ा भी, सॉरी 4 से छोटा और 4 के बराबर भी होगा। एक तरीका तो ये होगा लिखने का, और एक तरीका इसको लेके भी अपन लिख सकते हैं। इसी तरह से अपन इसका करेंगे चौथा सवाल, चौथे के चौथे सवाल में अपन को ये कहा गया है कि 2, 4, 6। तो सबसे पहले इसको भी नोट करो आप, डी मान लो, डी माना मैंने, 2, 4 और 6। फिर ये देखो अनंत तक जा रहा है। तो आप सब देख सकते हो कि ये सब क्या है, ये एक तरह से एक सम संख्या है, यानी सम संख्याओं की अनंत तक गिनती लिखी हुई है। तो सम संख्याओं की सीरीज है, तो सम संख्याओं की सीरीज के लिए अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल लिखेंगे b सम संख्याओं का समुच्चय है। सम संख्याओं का समुच्चय, तो ये हो गया अपना डी। देखो मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। सम संख्याओं का समुच्चय है। चौथे के पांचवे में अपन को कहा गया है कि समुच्चय 1, 4, 9 और ये चल रहा है 100 तक। इसको अपन को रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करते हैं अपन ई से डिनोट कर दिया, 1, 4, 9 और ये आगे चल रहा है 100 तक। फिर देखो आप, ये आपको है ना n की घात के रूप में लिखता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ n क्या है, n एक प्राकृत संख्या होगा, समुच्चय होगा। n यानी कि 1 से शुरू होके अनंत तक जाएगी। तो सबसे पहले अपन को देखना है n की घात 1, जहाँ पर n क्या है अपना, n की घात 2 लिखते हैं, 1 नहीं लिखा जाएगा, n की घात 2। n की घात 2 का मतलब 1 की घात 1 ही होगा,
फिर 2 की घात 2 क्या होगा, 4 होगा। फिर 3 की घात 2 9 होगा। फिर ऐसे ही चलता जाएगा 10 की घात 2 तक, यानी कि 100 तक चलता जाएगा। तो अपन इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं अभी। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, पर अपन को ये याद रखना है कि जो n है वो 10 के बराबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, 1 के बराबर और 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर होगा अपना x सच दैट x, जहां पर n स्क्वायर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो 0 से बड़ा और 11 से छोटा होगा। या फिर इसको एक और रूप में लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ ई बराबर x सच दैट x n स्क्वायर, जहाँ पर n बिलोंग्स टू n होगा और ये 1 के बराबर और बड़ा और 10 से छोटा और बराबर होगा। इस तरह से अपन इससे रिलेटेड सारे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।